सभी मित्रों को श्रवण कुमार यादव का नमस्कार। मित्रों, जय भीम। आज हमारे YouTube चैनल समाजवादी क्रांति को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप बहुजनों की आवाज़ को मैं ऐसे ही निरंतर लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। तो आज मित्रों हम आप बता रहे हैं कि समाज का संगठन क्या होता है और संगठन के साथ क्यों रहना चाहिए। दुनिया में कोई भी कार्य संगठन के बिना सफल नहीं हो सकता, क्योंकि संगठन में अजेय शक्ति होती है। जो समाज संगठन की ताकत को नज़रअंदाज करता है, उसके समाज का पतन होना अवश्य है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने भी संगठन की महत्व पर जोर दिया। आज से 2500 वर्ष पहले तथागत बुद्ध ने अपने उपदेशों में कहा था, संघ शरणम गच्छामि, अर्थात संगठन की शरण में रहो। तो क्यों कहा? क्योंकि संगठन नहीं रहने पर तुम्हारा इतिहास, तुम्हारी संस्कृति, धर्म, दर्शन, साहित्य एवं साथ ही साथ तुम्हारा मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, स्वतंत्रता, स्वाभिमान, राजनीतिक ताकत संगठन के अभाव में समाप्त हो जाता है। संगठन की महत्ता चिरकाल से रहा है और सृष्टि के विनाश तक उसकी महत्ता बनी रहेगी। संगठन बनाने के लिए त्याग, समर्पण और साथ ही साथ कड़े अनुशासन का पालन भी महत्वपूर्ण है। भारत में प्राचीन समय में मूल निवासियों के सामाजिक संगठन की जो नियम बनाए गए थे, उसमें प्रत्येक परिवार में 3 पुत्र हैं तो एक पुत्र को संघ में दान किया जाता था, ताकि वह संघ में मिलकर हमारे साथ साथ राष्ट्र तथा समाज की सुरक्षा का सहयोग करेगा। आज भारत का मूल निवासी हम सब पुरातन गौरवपूर्ण के नियमों को भूल गए हैं। आज हम चंद्रगुप्त और अशोक महान तथा गौतम बुद्ध के बनाए गए इतिहास को बड़े गर्व से पढ़ते हैं, लेकिन उसके संगठन संचालन के नियमों पर कभी ध्यान नहीं देते। संगठन मित्रों 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम सामाजिक संगठन और दूसरी राजनीतिक संगठन। राजनीतिक संगठन सत्ता पर कब्जा करने के लिए होता है, जबकि सामाजिक संगठन समाज को सही मार्ग देने के लिए होता है। सत्ता शक्ति का केंद्र होता है और शक्ति के बल पर ही सिद्धांत लागू होता है। शक्ति के बल पर ही आप अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक संगठन समाज को सही मार्गदर्शन के लिए होता है। अगर समाज का सही मार्गदर्शन ना मिले तो समाज बिखर जाता है। बिखरा हुआ समाज शक्तिहीन होता है और शक्तिहीन समाज लाचार होकर गुलाम हो जाता है। यही आज का परम सत्य है कि गुलामों का कोई मान, सम्मान, प्रतिष्ठा नहीं होती। उनके बहू बेटियों की इज्जत सरेआम लूट ली जाती है। संगठन भी इन्होंने सेवा अपने बहू बेटियों इज्जत नहीं बचा पाता। उदाहरण स्वरूप आप फूलन देवी को देख सकते हैं। संगठन समाज को चौतरफा बेइज्जत होना पड़ता है। दलित समाज के ऊपर अत्याचार क्यों होते हैं? क्योंकि यह समाज संघविहीन था। आज से 23,000 वर्ष पूर्व भारत में नौगढ़ राज्य थे। चंद्रगुप्त ने नौकरों को एकता के सूत्र में बांधा था। नौगढ़ में शाक, मौर्य, माली अर्थात आज के सात और कुर्मी, राजभर, पासी, पासवान, पाल, माली, यह सब जातियाँ एक ही बन चुकी थी। उन्होंने एकता के सूत्र में बांधकर चंद्रगुप्त ने इकट्ठा किया, तब भारत एक अजेय राष्ट्र बना, क्योंकि सभी एक
साथ थे, आपस में शादी विवाह करते थे। उस अजेय शक्ति के बल पर अपने विदेशी हमलावर सिकंदर, फिलिस्तीन और अन्य विदेशियों को परास्त कर नतमस्तक कर भारत के कदमों में झुका दिया। अपने अजेय संगठन शक्ति के बल पर भारत के लोगों ने अपनी संस्कृति को कठोर त्याग करके विश्व के कोने कोने में प्रचार प्रसार किया, जिसके बाद से पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके सत्ता पर कब्जा कर लिया और शक्ति का केंद्र उसके हाथों में आ जाने से उसे शक्ति के बल पर मूल निवासियों को संगठन को ध्वस्त कर दिया। मूल निवासी संगठन के अभाव में धीरे धीरे बिखर गए, 6000 जातियों में तब्दील हो गया। आज उसे एकता के सूत्र में पुनः बांधने की ज़रूरत है, तभी तो अजेय शक्ति बन पाएगी जो आज से 23 वर्ष पूर्व में था। मूल निवासियों के ऊपर अत्याचार, शोषण, अनाचार, दुराचार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक आदि का पतन सिर्फ और सिर्फ संगठन के अभाव की वजह से हुआ। इसलिए पुणे में दलित पिछड़ों को एकता के सूत्र में बांधने का आह्वान करता हूं, क्योंकि एकता में ही शक्ति होती है और शक्ति के बल पर ही आप अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए सोए हुए शेरों, मूल निवासियों, उठो, संगठित होकर संघर्ष करो, शक्तिशाली बनो, नए राष्ट्र का निर्माण करो, संगठन की महत्ता को समझो, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी फिर दोबारा से कभी गुलाम ना हो सके और समाज संगठन के इतिहास को और भी जानो। संगठन को मजबूत करो, समाज को मजबूत करो, संगठित बनो। तो मित्रों, हमारे YouTube चैनल समाजवादी क्रांति को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो देखें और उस पर विचार करें, समझ में आए तो आगे शेयर भी करें। तो याद रहे, भूलिएगा नहीं, हमारे YouTube चैनल समाजवादी क्रांति को सब्सक्राइब करना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद। नमस्कार।